जिंदगी का ये जंग जो होता है उसमें वो कहीं ना कहीं टूटते हैं। हमारा काम है, हमारे मार्गदर्शकों का काम है कि आपको उस पतन से बचाया जाए। ऐच्छिक विषय होता है, उसमें जिसको रुचि है वही पढ़ता है। और संस्कृत का साहित्य और काव्य इतना रुचिकर है कि आप में रुचि होना आवश्यक है। ये हमारी भाषा है, लेकिन यहाँ पर हिंदी एक भाषा ही नहीं बल्कि एक विषय के रूप में भी है आपके पास, और ये एक ऐसा विषय है जो आपको अच्छा खासा अंक ला करके दे सकता है। अक्सर में एक होता है प्रोज, एक पोइट्री, यानी स्टोरी और पोएम। तो बच्चों, मैं पोएम लूंगा, जितने भी पोइट्री सेक्शन है वो मैं लूंगा। समस्या ये होती है कि 11-12 हम सही से करते नहीं है, फिर जाकर के आगे 2 साल फिर से हमें वो रगड़ना पड़ता है। इसलिए देव क्लासेज एक मार्गदर्शक आपके साथ जुड़ा रहेगा और आप भी देव क्लासेज एक मार्गदर्शक के साथ। बहुत इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट इसलिए कि आप जो भी बच्चे हमारे 12th में आर्ट्स लिए, इसका मतलब है कि आगे जाकर आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे ही करेंगे, वो तय है। नमस्कार बच्चों, देव क्लासेस एक मार्गदर्शक के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जब मैं 15 वर्षों तक जॉब कर रहा था और ग्रामीण क्षेत्रों में जब मैं जाता था, लोगों से मिलता था, तो एक समस्याएं मैं हमेशा देखता था। गांव की बच्चियां पढ़ना तो चाहती है, लेकिन उनके लिए गांव में सुविधाएं बहुत कम है। क्योंकि लड़कियों के साथ दिक्कतें क्या रहती है कि वो लड़कियां अगर कॉलेज या बगल के क्लासेस में जा भी रही है तो किसी तरह का कोई दिक्कत क्रिएट हुआ तो माँ बाप उसकी पढ़ाई छुड़वा देते हैं। दूसरी समस्या ये है कि मैक्सिमम लड़कियां, खास करके लड़कियां मैक्सिमम आर्ट्स लेती हैं। ए फ्यू ऑफ साइंस ली, अब मैक्सिमम आर्ट्स लेती हैं। और आर्ट्स लेने के कारण लोग उसको बड़ा हल्के में लेते हैं कि भाई अरे कुछ नहीं पढ़ने लिखने के लिए आया तो आर्ट्स ले ली। और आर्ट्स में अच्छे मार्गदर्शक मिल भी नहीं पाते हैं। नतीजा ये होता है कि उनमें प्रतिभा रहते हुए भी उस प्रतिभा का बेहतर पल्लवन पुष्पन नहीं हो पाता है। आप देख रहे हैं कि आज बिहार सरकार में बहुत सारे जॉब में 35% का रिजर्वेशन महिलाओं के लिए है, और वो वही बच्चियां जो गांव देहात की होती है, वो अपनी क्षमताओं के बदौलत, गर्व होता है जब मैं देखता हूं कि वो कहीं ना कहीं सिलेक्टेड होती हैं, तो वो अपनी क्षमताओं के बदौलत वो आगे बढ़ती हैं। तभी मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना इन बच्चों के लिए भी जो गांव में रह जाते हैं, विषयगत कमजोरी, पैसों की कमजोरी के कारण वो नहीं अच्छे मार्गदर्शक के अभाव में जो बन के फूल वही मुरझा के खिलते हैं और वही मुरझा के रह जाते हैं, उनके लिए मैंने सोचा और उसकी परिणति हुई देव क्लासेस एक मार्गदर्शक में 11th और 12th का आर्ट्स बैच में हमारे जो मार्गदर्शक हैं आपको कई विषयों में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, होम साइंस, ये सारे सब्जेक्ट में विषयगत जानकारी देंगे। ऐसी विषयगत जानकारी जो आपका तुरंत जो एग्जाम होने जा रहा है वहां भी वो सहयोग करेगा। आप जानते हैं कि जीएस का एक बड़ा पार्ट हिस्ट्री होता है, पॉलिटी होता है, इकोनॉमिक्स होता है, ज्योग्राफी होता है। तो हमारे उसी स्तर के मार्गदर्शक आपके आर्ट्स के सब्जेक्ट में गाइड करेंगे, आपको मार्गदर्शन देंगे, और ताकि हमारी बच्चियां तैयार हो सके, आगे के लिए तैयार हो सके, वो अपने अगले एग्जाम के लिए, और कहीं ना कहीं वो सेलेक्ट होकर अपने परिवार, अपने समाज का मदद करे, उसको आगे बढ़ाए। वो ऐसे बच्चे जो छूट जाते हैं वो सिलेक्शन ले सके, वो आगे बढ़ सके। तो चलिए हम लोग अपने मार्गदर्शकों से मिलाते हैं। आर्ट्स के जो हमारे मार्गदर्शक हैं, रोशन सर, अमरेंद्र सर, हमारे भाषा और साहित्य के जो हैं मार्गदर्शक, वो सभी यहाँ पे आ जाएं। ये हमारी टीम है, और यही टीम आपको मार्गदर्शन प्रदान करेगी आर्ट्स के विषयों में। आर्ट्स में चाहे वो भाषा का विषय हो, चाहे वो आर्ट्स का हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, ये सारे विषयों की जानकारी देंगे। और हाँ,
हमारे पास ऑन डिमांड कोर्सेस भी रहेंगे। ऑन डिमांड का मतलब हुआ ऐसे विषय जो आप चाह तो रहे हैं पर कहीं मिल नहीं रहा है उसके उसके मार्गदर्शक। तो अगर आप हमारे ऐप पे आएंगे, हमारे यूट्यूब चैनल पे आएंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल पे आएंगे और ये मैसेज हमारे तक पहुंचाएंगे, तो हम बिल्कुल जैसे ही 100 स्टूडेंट वहां हो जाएंगे, हम उसके मार्गदर्शक को आपके सामने उपलब्ध करेंगे। तो देर ना करें, हमारे कोर्सेस में आए और एडमिशन जरूर ले। 15 अप्रैल से हमारा क्लासेस स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इसके पहले हमारे सभी मार्गदर्शकों से एक बार आप जरूर से जरूर रूबरू हो लें। हेलो प्यारे बच्चों, देव क्लासेस एक मार्गदर्शक के नए सत्र में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं सूरज कुमार आप सभी का हिंदी का मार्गदर्शक रहने वाला हूं। और हिंदी जो विषय होता है प्यारे बच्चों, ये हमारा एक मातृभाषा भी है और इसी वजह से हमारे प्यारे बच्चे सोचते हैं कि हिंदी को हम लोग लास्ट में देखेंगे या फिर जो है वो हम लोग थोड़े दिन में जो है वो पढ़ लेंगे। लेकिन यहीं पर वो एक बहुत बड़ा मिस्टेक कर देते हैं और वो मिस्टेक ये रहता है कि उनको ये तो पता है कि हिंदी हमारी भाषा है, लेकिन यहाँ पर हिंदी एक भाषा ही नहीं बल्कि एक विषय के रूप में भी है आपके पास। और ये एक ऐसा विषय है जो आपको अच्छा खासा अंक ला करके दे सकता है और आपके कुल अंक में जो है वो इजाफा करवा सकता है। तो चाहे वो व्याकरण की जटिलताएं हो या फिर साहित्य की गहराई हो, जैसा कि पद होता है, कविताएं होती है, वो बच्चों को समझ नहीं आता है और समझ भी जाते हैं तो बहुत से ऐसा दिक्कत आता है कि वो लिख नहीं पाते। तो इन सारी चीजों को हम लोग बहुत ही आसान तरीके से जानेंगे और समझेंगे। तो अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आप हमारे देव क्लासेस एक मार्गदर्शक के इस मंच से जुड़िए और अपनी सफलता का मार्ग प्रशस्त करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो बच्चों, देव क्लासेस मार्गदर्शक में आपका मैं अभिनंदन करता हूं। मैं अर्पित रजत, आपका संस्कृत मार्गदर्शक, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से। जैसा कि आपको पता है, संस्कृत जो है ऐच्छिक विषय होता है, उसमें जिसको रुचि है वही पढ़ता है। और संस्कृत का साहित्य और काव्य इतना रुचिकर है कि आप में रुचि होना आवश्यक है। तो मिलते हैं नए अंदाज में संस्कृत के साथ। थैंक यू बच्चों। हेलो बच्चों, देव क्लासेस में आपका स्वागत है। तो मैं हूं रोशन कुमार सिंह, जो कि मैं आपको यहाँ पर इस क्लास में क्लास 12 के लिए आर्ट्स में मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा। इंग्लिश लिटरेचर में 2 सेक्शन आते हैं बच्चों। 2 सेक्शन में एक होता है प्रोज, एक पोइट्री, यानी स्टोरी और पोएम। तो बच्चों मैं पोएम लूंगा, जितने भी पोइट्री सेक्शन है वो मैं लूंगा और ग्रामर वाले और जितने भी स्टोरी वाले जो सेक्शन होंगे वो हमारे रत्नेश सर लेंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं क्लास में। ठीक है, और क्लास में मिलते हैं और हम लोग अंग्रेजी अच्छे से पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। हेलो बच्चों, नमस्ते। जैसा कि रोशन सर ने बताया कि रोशन सर जो हम लोग अंग्रेजी पढ़ाएंगे उसमें 2 पोर्शंस हैं, उनको डील किया जाएगा। जिसमें रोशन सर जो हैं वो पोएट्री वाला पोर्शन पढ़ाएंगे, मुझे प्रोज और ग्रामर पढ़ाना है। तो हम इतने बेहतर तरीके से तैयारी करेंगे जो कि हमारे आगे चल के लाइफ में भी मदद करेगी। और इस तरीके से हम ग्रामर को और साथ ही साथ वर्ड मीनिंग्स और इन सब चीज़ों को डील करेंगे कि इन फ्यूचर आपको फिर दोबारा इस पर मेहनत करने की आवश्यकता ना हो। तो मार्क्स के साथ साथ आपको एक एडवांटेज जो रहेगा वो लर्निंग का भी रहेगा। तो चलिए मिलते हैं क्लास में, जो क्लास आपका 15 अप्रैल से शुरू होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका स्वागत है देव क्लासेस एक मार्गदर्शक में। आपका इस्तकबाल है आज ये तमाम साथियों के साथ में, और साथ साथ यानी ज़बान की बातें चल रही है, उसी में उर्दू ज़बान की भी बातें आ रही है। और मैं मोहम्मद अफजल हुसैन उर्दू पढ़ाने के लिए मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि आप तक जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है वो अपने बच्चे को, अपने बड़े को, यानी उनके जानकारी में जितने लोग हैं, अगर किसी को उर्दू पढ़ने की ज़रूरत है, बुनियादी पढ़ाई हो या आला तालीम की पढ़ाई हो, दोनों तालीम को हम इंशाल्लाह आसानी के साथ आपको पढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं। चाहे वो ग्रामर हो या अदब हो या नस्र हो या नज़्म हो या अफसाना के बारे में आप पूछना चाहते हैं या दास्तान के बारे में जानना चाहते हैं या नाविल के बारे में जानना चाहते हैं, तो एक एक अल्फाज में मैं बता दूं, दास्तान कहते हैं जिसके अंदर किस्सा दर किस्सा की बात की जाए, तेवालत की बात की जाए, जीन भूत की बात की जाए, शहजादे और शहजादी की बात की जाए। और अफसाना की बात करते हैं, अफसाना कहते हैं किसी एक मजलिस में पढ़ी जाने वाली कहानी को अफसाना कहा जाता है। अफसाना के अंदर वहदत तासुर का होना ज़रूरी है। बात लंबी नहीं करनी है, अगर मुकम्मल जानकारी उर्दू के लेनी है, तफसील से पढ़ना है, कोई मुश्किल अल्फाज आ जाए उनको आसानी के साथ समझना है, तो आइए आप देव क्लासेस से जुड़िए। इंशाअल्लाह आपसे मेरी मुलाकात देव क्लास में होगी। अल्लाह हाफिज़। नमस्कार। और जैसा कि सर ने बताया कि आर्ट्स विषय जो होता है उसकी तैयारी अगर आप सही से करते हैं तो आगे आने वाले जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, जो आपकी जो प्रिपरेशंस होती है, उसमें आपको एक बहुत बड़ा हेल्प मिल जाता है।
खासतौर पर अगर हम कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात करें ज़्यादातर बिहार में, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी, इनसे ज़्यादा प्रश्न होते हैं। और अगर उनका बेसिक कॉन्सेप्ट देखें तो 11th और 12th ही होता है। समस्या ये होती है कि 11th 12th हम सही से करते नहीं हैं, फिर जा करके आगे 2 साल फिर से हमें वो रगड़ना पड़ता है। तो इसलिए देव क्लासेज एक मार्गदर्शक आपके साथ जुड़ा रहेगा और आप भी देव क्लासेज एक मार्गदर्शक के साथ जुड़े। आपकी 11th 12th की प्रिपरेशन हम लोग उसी तरीके से लेकर के चलेंगे ताकि आपका बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक की अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए। मेरा नाम हुआ रोशन कुमार सिंह। अब रोशन कुमार सिंह सुन करके आप कंफ्यूज मत होइएगा, एक और रोशन कुमार सिंह सर हैं जो कि इंग्लिश के हैं और मैं SST की क्लासेज लूँगा। ओके, तो मिलते हैं हम लोग क्लास के अंदर। थैंक यू। नमस्कार बच्चों, मैं हूं अमरेंद्र कुमार। मैं देव क्लासेज एक मार्गदर्शक में एक सिविक्स का मार्गदर्शक हूं। मैं आपको सिविक्स मतलब भारत की राज्य व्यवस्था, इसके बारे में पढ़ाऊंगा, इसके सिद्धांतों के बारे में पढ़ाऊंगा, इसके डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में पढ़ाऊंगा और आपके सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करूंगा। क्लासेस 15 अप्रैल से शुरू होने वाली है। उम्मीद है आप हमसे जुड़ेंगे और हमारे मार्गदर्शन का लाभ उठाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। तो अब हम लोग यहाँ जो देव क्लासेस में जो हम लोग फीचर्स देख रहे हैं, क्या मिलेंगे हमारे ऑनलाइन क्लास में, क्या फीचर्स मिलेंगे उसको देखते हैं। यहाँ जो सुविधाएं आपको मिलेगी, लाइव क्लासेस की सुविधाएं मिलेगी, लाइव क्लासेस की सुविधाएं, रिकॉर्डेड क्लास, क्लास नोट्स, बोर्ड PDF यानी जो बोर्ड पे पढ़ाया जाएगा उसका PDF, संपूर्ण क्लास का नोट्स भी मिलेगा, ऑडियो बुक समरी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए कि आप जो भी बच्चे हमारे 12th में आर्ट्स लिए, इसका मतलब है कि आगे जाकर आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे ही करेंगे, वो तय है। चाहे वो सिपाही की तैयारी हो, चाहे दरोगा का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे SSC का हो। तो उस तैयारी का आधार आपको यही आर्ट्स का क्लास आपको बनाएगा, जहां एक बेहतरीन पढ़ाई ऐसी की जाएगी, आपका ऐसा फाउंडेशन तैयार किया जाएगा जो आप कंपटीशन में आपको मदद करे। तो आप यहाँ पे ऑडियो बुक समरी हुआ, टेस्ट मिला, रिवीजन क्लासेस होगा और पर्सनल मेंटरिंग भी आपको की जाएगी। मेंटरिंग माने मैं बता दूं कि आपके मार्गदर्शक आपको मनोवैज्ञानिक रूप से और शैक्षणिक रूप से दोनों दिशा में आपको गाइड करेंगे। तो ये क्योंकि जैसे ही आप एडोलेसेंट एज से क्रॉस कर रहे होते हैं, बहुत तरह के व्यक्तिगत जीवन में समस्याएं होती है और समस्याएं आपको कहीं ना कहीं तोड़ती है, जोड़ती नहीं है, तोड़ती है। और इस विकट परिस्थिति में का प्रभाव आपके शिक्षा पे पड़ता है, आपके एजुकेशन पे पड़ता है और बहुत सारे बच्चे उस प्रॉब्लम में टूट जाते हैं। जिंदगी का ये जंग जो होता है उसमें वो कहीं ना कहीं टूटते हैं। हमारा काम है, हमारे मार्गदर्शकों का काम है कि आपको उस टूटन से बचाया जाए। तो वो आपकी समस्याओं को सुनेंगे और मनोवैज्ञानिक रूप से जो समस्याएं हैं उसका सलाह भी देंगे और वहां वो शैक्षणिक, ताकि आप शैक्षणिक रूप से अच्छा कर सके। अब आते हैं रेट। हमारा रेट जो है बहुत ही मिनिमम है, 1299 11th का, 1299 12th का। और ये इस पर अभी इनिशियल स्टेज में फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है 10% का, 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है अभी देव क्लासेस में। क्लासेस में एडमिशन चालू है और 15 तारीख से क्लास भी स्टार्ट हो जाएगा। तो बच्चों देर ना करें, जुड़े हमारे देव क्लासेस से और इसमें एनरोल हो, एडमिशन ले। थैंक यू, धन्यवाद।